डियर स्टूडेंट, सांख्यिकी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा कलेक्ट करने के बाद उनको ग्रुपिंग करना, प्रेजेंट करना और सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर उसको एनालाइज करना। एनालाइज करने के बहुत सारे मेथड है जिसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, जिसमें मीन मीडियन मोड को कैलकुलेट करना पड़ता है। और इसी सीरीज में हम कैलकुलेट करना सीख रहे हैं अर्थमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य को, जिसके लिए मैंने आपको व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी की इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस बता चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में देखिए, पूरा का पूरा वीडियो लिंक दे रखा है, आप देख सकते हैं। अब यहां पर बात करेंगे अगर डेटा हमारे पास कंटिन्यूअस सीरीज में हो। अब ये कंटिन्यूअस सीरीज क्या है? यानी कि सतत श्रेणी, अखंडित श्रेणी बोला जाए। एक ऐसा सीरीज जहां पर हमारे पास इंफॉर्मेशन को ग्रुप में बटा हुआ होता है, और ग्रुप ऐसे होते हैं जहां पर जो ग्रुप को कंटिन्यूअसली डिवाइड किया जाता है, लाइक 0 to 10, 10 to 20, और उसकी फ्रीक्वेंसी साथ में दी होती है। तो जब इस तरह की श्रेणी हमारे पास दे रखा होता है, उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो आज इस क्लास में हम इसी बात को पढ़ेंगे कि सतत श्रेणी यानी कि अखंडित श्रेणी में किस तरह से समांतर माध्य यानी कि अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट किया जाए। सबसे पहली बात तो हमें यह समझना है यहाँ पर कि अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन सी मेथड्स है जब हमारे पास कंटिन्यूअस सीरीज गिवन है। तो यहां पर हमारे पास तीन मेथड है। सबसे पहला मेथड है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि। जब प्रत्यक्ष विधि होता है तो पर मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यूज करते हैं, मीन इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। ठीक है, यहां पर भी सेम है, लेकिन यह है कि अगर हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन है 0 to 10, 10 to 20 लाइक, और फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो ऐसे में एक्स कैसे आएगा? तो यहां पर जो x होता है वो होता है मिड वैल्यू। क्या होता है? मिड वैल्यू। और x निकालने का फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब होता है जो क्लास इंटरवल में हमारे पास पद गिवन है उसका लोएस्ट आइटम और अपर आइटम ले लो, मतलब 0 और 10, इसका मिड वैल्यू निकालना है। तो कैसे आएगा? ये पहला वाला है L1 और लास्ट वाला है L2, दोनों को ऐड कर देंगे। 0 प्लस 10 अपॉइंट 2 इक्वल टू 10 अपॉइंट 2 इक्वल टू कितना आ गया? 5। तो मिड वैल्यू 5। ये तो कैलकुलेशन भेजा। अब कॉमन सेंस लगा के हम इजीली बता सकते हैं 0 और 10 के बीच में जो मिड होता है वो 5 होता है। 10 और 20 का जो मिड होता है वो 15 होता है। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, मिड पॉइंट पता नहीं चल रहा है, तो लोएस्ट और अपर दोनों को ऐड करके आप 2 से डिवाइड कर दो तो आपका x आ जाएगा। और इसी x का यूज करना है हमें यहाँ पर फॉर्मूले में f और x को मल्टीप्लाई करके, राइट। ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि यानी कि एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड, इसको शॉर्टकट मेथड के नाम से भी जानते हैं। अब यहां पर मीन कैलकुलेट करने की सेम वही विधि है जो मैंने आपको डिस्क्रीट सीरीज में बताया था, a प्लस समेशन एफ डी डैश एक्स अपॉन समेशन एफ, ये फॉर्मूला लग जाता है। तो यहां पर जो dx होता है उसको निकालने के लिए x में से हम एज्यूम्ड मीन को माइनस कर देते हैं, उसके बाद जाके हम f और dx को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब जाके आ जाता है। और तीसरा जो मेथड है उसको हिंदी में बोलते हैं पद विचरण विधि। ठीक है, यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन, और यहां पर जो फॉर्मूला लगता है मीन इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी डैश एक्स अपॉन समेशन एफ मल्टीप्लाई बाय आई। यहां पर कैलकुलेट करना पड़ेगा डी डैश एक्स, और इसको कैलकुलेट करने के लिए जो भी dx होता है उसको i से, i का मतलब होता है इंटरवल, जो क्लास इंटरवल गिवन होता है उनके बीच का कितना गैप है, जैसे यहाँ पर 10-10 का गैप है। तो ये तीन मेथड है जिसके थ्रू हम अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं, समांतर माध्य को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो तीनों ही विधियों से हम क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे। किस तरह से कैलकुलेट होता है उसकी बात कर लेते हैं। एट फर्स्ट सबसे पहले हमारे पास यह है कि प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य की गणना कीजिए। क्वेश्चन है अंक 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और उसका आवर्ती यानी कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है 12, 18, 27, 20, 17 और 6।
क्वेश्चन जब भी करो सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन को सॉल्व करने का फॉर्मूला रखो। यहां फॉर्मूला है समेसन एफ एक्स अपॉन समेसन एफ। ओके, तो हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी खुद यहां पर गिवन है, उसको लिख दो। फ्रीक्वेंसी हो गया 12, 18, 27, 20, 17 और 6। इसके बाद हमें चाहिए होता है एक्स, मिड वैल्यू। और जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया था एक्स का मतलब होता है क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट। तो 0 और 10 का मिड पॉइंट क्या है? 0 प्लस 10/2 यानी कि 10/2 यानी कि 5। सबसे आसान तरीका ये है, सबके बीच में 10-10 गैप है, तो मिड वैल्यू में भी 10-10 ऐड करते चलो। ये 15 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 45 हो जाएगा और ये 55 हो जाएगा। हो गया। जैसे इतना कंप्लीट हो जाता है, नेक्स्ट स्टेप में आप फ्रीक्वेंसी और एक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आ जाएगा 12 5 60 60, तो यहां हो जाएगा 18 5 90, क्या लेना हो? 18 एकम 18, तो ये हो गया 7 2, कितना हो गया? 270। ठीक है, फिर हो गया यहाँ पर 25 और 27 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25 और 27 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25 सत्ते 175, कैरी 17। ठीक है, 25 दूनी 50, तो ये हो जाएगा 7 5 और 1 6, 671। ओके, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 0, 35 दूनी 70, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 17 पंजे 85 का 5 हासिल 8 और 17 चुको 68, तो ये हो जाएगा 8 8 16 7, 765। हमारे पास 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 3 33। ठीक है, समझ में आ गया? कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक है तो जरूर बताइएगा। कैलकुलेशन को मैं रीचेक कर लेता हूं। तो जैसे यहाँ पर हो गया 12 पंजे 60 सही है, फिर हो गया 18 मल्टीप्लाई बाई 15 कितना हो गया? 270, ये सही है। 27 मल्टीप्लाई बाई 25 से 675, 7 पंजे 35, हाँ ये जो है 75 आएगा। यहाँ पर मैंने देखो यहाँ पर छोटा सा पता चल गया। ठीक है, 675 आ गया। फिर 35 दूनी 70, ये सही है। 17 मल्टीप्लाई बाई 45, 765, ये भी सही है। 6 मल्टीप्लाई बाई 55, ये भी सही है, 330। ठीक है, अब जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, अब हमें चाहिए समेसन। समेसन का मतलब होता है टोटल। क्या होता है इसका मतलब? टोटल। टोटल निकालो, समेसन एफ और समेसन एफ एक्स। तो एफ का टोटल करेंगे 2 8 10 7 17 17 7 24, 24 और 6 30 का सी पर हासिल 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, ये हो गया 100 100। ठीक है, अब यहाँ पर एफ एक्स का टोटल करेंगे, ये हो गया 5 5 10 कैरी 1, 7 7 14 6 7 7 14 14 और 7 21 21 और 9 30, कैरी 3, 5 5 और 3 5 और 6 11 और 7 18 18 और 7 25 25 और 3 28, कितना हो गया? 2800। मतलब साफ है, हमारे पास समेसन एफ एक्स हो गया 2800 और समेसन एफ हो गया 100। तो यहां पर हमारा मीन हो गया 100 से 100 कट गया, तो द राइट आंसर इज 28। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? अब यहां पर डाउट है, कैलकुलेशन में डाउट है, फॉर्मूले में डाउट है, जो डाउट है आपके मन में है, और उस डाउट को क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा बाबू। कमेंट करो, कमेंट में पढ़ूंगा, क्या डाउट है समझूंगा, उसको दूर करने के लिए मैं ये तो कमेंट में ही बता दूंगा, ये नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। अब ये हो गया पहली फर्स्ट मेथड। हालांकि इस मेथड का यूज तब तक मत करना जब तक कहा ना जाए, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, हाईएस्ट वैल्यू हो जाता है। तो जब भी क्वेश्चन में खाली आपसे कहा जाता है कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन, कोई मेथड नहीं बता जा रहा और ये मेथड है, तो कोशिश करो आप जो है लघु विधि का प्रयोग करें, एज्यूम्ड मीन मेथड का प्रयोग करें। यानी कि यहां पर मीन इक्वल टू ए प्लस समेसन एफ डी एक्स अपॉन समेसन एफ, इस मेथड का यूज करें। और इसका यूज करने के लिए क्वेश्चन दे रखा है, सेम वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एफ लिख देता हूं मैं यहाँ पर 12 18 27 20 17 और 6, एक्स निकाल लो भाई। सेम क्वेश्चन है तो एक्स भी सेम आएगा, 0 और 10 के बीच का। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 5 15 25 35
45 55। ठीक है, अब यहां से स्टेप शुरू हो जाता है क्योंकि हमें चाहिए dx। एफ दे रखा है एफ डी डैश एक्स, सॉरी एफ डी एक्स। तो dx निकालने का तरीका यहां पर dx इक्वल टू एक्स माइनस ए, एक्स ये दे रखा है और दिए गए x में से आइटम्स में से हमें एक को कल्पित माध्य इसलिए बोलते हैं कि इसमें से एक को अज्यूम करना पड़ेगा। तो देखो बीच का आइटम कौन है, 1 2 3 4 5 6, बीच के आइटम में 25 भी आ रहा है 35 भी आ रहा है। तो जो छोटा वाला आइटम है ना ये 25, इसी को अज्यूम कर लेते हैं। मतलब यहाँ पर हमारे पास a कितना हो गया, 25 हो गया। इससे क्या होता है ना, आप 35 भी अज्यूम करोगे तब भी चलेगा, 55 से भी आंसर आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीच के आइटम में छोटा वाला आइटम कैलकुलेट करने से हमारा माइनस आइटम कम होता है, कैलकुलेशन इजी हो जाता है। कैसे देखो, अब x में से 25 माइनस कर दो तो यहां जाएगा माइनस का 20, 15 में से 25 माइनस कर दोगे माइनस का 10, 25 में से 25 माइनस कर दोगे 0, 35 में से 25 माइनस कर दोगे 10, यहां पर आ जाएगा 20 और यहां आ जाएगा 30। ठीक है, अब लास्ट स्टेप हो गया हमारे पास एफ डी डैश एक्स, ये रहा एफ और ये रहा डी एक्स, मल्टीप्लाई कर दो, 12 दूनी 24, 240, 18 का 18, 180, 27 जीरो का 0, यहाँ पर 20.200, यहाँ हो जाएगा 17 दूनी 34, यहाँ हो जाएगा 6 तिया 18। अब हमें समेशन निकालना है, मतलब टोटल करना है, टोटल। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आया था, 100 ही आया था। अब यहाँ पर एवरी डेस्क का टोटल करो, ये माइनस का आइटम है, ये हो गया 0 8 4 12, 3 और 1 4, 420 माइनस का, ये प्लस का हो गया 0 8 4 12, ये हो गया 3 5 और 1 6, 720। 720 में से 420 को माइनस कर दो, बचेगा 300। तो समेशन एवरी डेस्क कितना आ गया, 300। तो यहाँ पर लिख दो, हमारे पास ए हमने एज्यूम कर लिया था कितना, 25, समेशन एवरी डेस्क हमारे पास आ गया कितना, 300, और समेशन एफ हमारे पास हो गया 100। तीन ही आइटम चाहिए होता है, तीनों आ गया। बस रखो वैल्यू को फॉर्मूले में, यहाँ पर मीन इक्वल टू हो जाएगा 25 प्लस 300 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ से 100 से काट देंगे 3, तो ये हो गया 25 प्लस 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 28। देखिए डायरेक्ट मेथड से भी सेम ही आंसर आया था। आप एज्यूम किसी भी करो, मैं ये चाहता हूँ कैलकुलेशन का तरीका इजी हो और इजी तरीके से प्रॉब्लम कम आती है, ध्यान में रखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, चाहे आप किसी भी क्लास के हो, आप 11th क्लास के हो, आप 12th क्लास के हो, आप ग्रेजुएशन को, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तरीका यही रखो तो हमेशा आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, प्रॉब्लम कम से कम होगी। तो ये तो रहा आपका अज्यूम्ड मीन मेथड से। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाने वाला होता है वो होता है स्टेप डिवीजन मेथड, यानी कि इसका एक स्टेप ज्यादा हमें वहां पर सॉल्व करना पड़ता है। किस तरह से, देखिए यहाँ पर ये है क्वेश्चन, हमसे कहा गया है पद विचलन रीति का प्रयोग करते हुए समांतर माध्य की गणना करो, और सेम क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर भी हमारा आंसर 28 ही आने वाला है। लेकिन तरीका क्या है, फ्रीक्वेंसी हो गया 12 18 27 20 17 और 6, एक्स निकाल लो यहाँ पर 5 15 25 35 45 और ये हो गया 55। हमें चाहिए dx, इसका निकालने का तरीका वही है, x माइनस ए अज्यूम किया था हमने 25, तो यहाँ पर ये 25 ही ले लेंगे। a इक्वल टू हो गया 25, तो यहाँ आ जाएगा 5 में से 25 गया माइनस का 20, माइनस का 10, 0 10 20 और 30। अब यहाँ पर स्टेप जो ज्यादा बढ़ जाता है वो है डी डैश एक्स का, तो यहाँ निकालेंगे डी डैश एक्स, फॉर्मूला होता है dx अपॉन आई का मतलब क्लास इंटरवल का बीच का जो गैप कितना है, इक्वल गैप 10 का है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, सब में 10 10 का इंटरवल है। तो यहाँ पर हमारे पास आई जो हो गया वो है 10, तो सबको 10 10 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, माइनस का 1, 0 1 2 और ये हो गया 3, हो गया ना। अब उसी तरह लास्ट में एफ डी डैश निकालना है, ये हो गया एफ डी डैश एक्स, मल्टीप्लाई कर दो 12 दूनी 24, ये हो गया एफ डी डैश एक्स, ये हो गया 18 एकम 18, ये दोनों माइनस के हैं, ये हो गया 0,
20 एकम 20, 17 दूनी 34, 6 तिया 18। अब करना है टोटल, टोटल करेंगे यहाँ पर, यहाँ तो हो जाएगा 100। इसकी टोटल की जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, हमें यहाँ टोटल निकालना है। तो ये माइनस का आइटम है, 8 4 12, 3 और 1 4, माइनस का 42। ये हो जाएगा 8 4 12, 5 6 और 1 7। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस कर देंगे तो यहाँ टोटल मिलेगा हमें 30। फॉर्मूला क्या है पद विचलन विधि का? ये हो गया a प्लस समेसन एफ डी डैश एक्स अपॉन समेसन एफ मल्टीप्लाई बाय आई। हमारे पास a आ गया 25, समेसन एफ डी डैश एक्स आ गया कितना 30, समेसन f हो गया 100 और i हो गया कितना 10। सारी वैल्यूज गिवन है, अब उठा के फॉर्मूले में अप्लाई कर दो। तो मीन इक्वल टू हो जाएगा 25 प्लस 30 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 10। एक जो से जीरो कट गया, इससे ये कट गया, तो यहाँ बचेगा 25 प्लस 3। तो हमारा आंसर आ गया कितना, सेम टू सेम 28। ठीक है। द इजीएस्ट वे टू कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन। अगर आपको इस इजी मेथड में भी कहीं डाउट लगता है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, आपको डाउट को 100% गारंटी के साथ मैं दूर करूंगा। वादा है मेरे साथ, आप भी वादा कीजिए, लाइक करके शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू एंड बाय।